जी मेरे अजीजों, खुदा यसुम मसीह के बाबरकत जलाली फतमन कदूस कादर और उत्तम नाम में आप तमाम तर सुनने वाली बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को बड़े अदब से पास्टर आसिफ रजा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे और खुदा में आप सभी की सलामती चाहता हूं। यहोवा पाक खुदा का बरकत वाला हाथ हमेशा आप तमाम तर जिंदगी के ऊपर भरा रहे और खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखे और आप तमाम तर जिंदगियों के जहनों को खोले ताकि आप खुदा की आवाज को सुनकर, खुदा के कलाम को सुनकर उससे ढेरों बरकत को हासिल कर सकें। आए मेरे अजीजों, हम आज के अनवान की तरफ बढ़ते हैं। अनवान है लामहदूद खुदा। उसका दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में बयान किया जा रहा है। जितने बहन भाई मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इल्तमास करता हूं कि आप जरूर खुदा की आवाज को सुनिएगा, क्योंकि ये बातें मेरे लिए और आप सब के लिए बड़ी मैनाखेज बातें हैं। ये हमारे लिए रोज की रोटी और रूहानी गुज़ा है। जब हम रूहानी गुज़ा को हासिल करते हैं तो याद रखें कि हम रूहानी तौर पर तरोताजा रहते हैं। हम खुदावन में मजीद आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। आए आज का हम देखेंगे कि खुदा अपने बंदा बुजुर्ग मूसा को दिखाई देता है। जब बुजुर्ग मूसा खुदा को कहता है कि ऐ खुदावन, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं, खुदावन मुझे अपनी झलक दिखा, तो मेरे अजीज पहाड़ सीना पर खुदावंद अपने बंदा बुजुर्ग मूसा को दिखाई देता है। जब खुदा ने मूसा को दिखाई दिया तो खास तौर पर पहाड़ सीना पर, तो इस वाक्य की तशरीह मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है। बाइबल में यह वाक्य खुदावन की नजर का छुपना के हवाले से बयान किया गया है कि मूसा को खुदा ने विजिट किया या मूसा ने खुदा को देखा। खुदा ने मूसा को अपनी पूरी हकीकत नहीं दिखाई, क्योंकि उसके मुताबिक इंसान का उसको देखना, क्योंकि उसके मुताबिक इंसान खुदा को देख नहीं सकता, क्योंकि इंसान का उस हकीकत को बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। बाइबल में कहा गया है कि तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि इंसान मेरा चेहरा नहीं देख सकता और ना ही जिंदा रह सकता है। इसका हवाला खरूज की किताब उसका 33 बाब और उसकी आयत नंबर 20 का आप मुतालिया कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि खुदा की लामहदूद हकीकत को इंसानी आंखों से देखा नहीं जा सकता और मूसा को सिर्फ खुदा की पेशानी यानी कि उसकी मौजूदगी के असरात दिखाए गए। कबाला में तफसीर है कि जब खुदा ने मूसा को अपनी पेशानी दिखाई तो ये उसकी इंसौफ यानी कि लामहदूद हकीकत का एक शफाफ लेकिन महदूद ज़हार था। कबाला के मुताबिक खुदा का लामहदूद वजूद मखलूक के फहम से बाहर है और उसका ज़ुहार हमेशा महदूद तौर पर ही होता है। बुजुर्ग इब्राहिम को भी खुदा दिखाई दिया। इब्राहिम को खुदा का ज़हूर मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया गया है। बाइबल में पैदाइश की किताब में जिक्र है कि खुदा ने बुजुर्ग इब्राहिम के सामने 3 मर्दों की सूरत में खुद को जाहिर किया और एक खुद यहोवा खुदा और 2 फरिश्ते थे जाहिर किया।
पैदाइश की किताब उसका 18 बाब और उसकी आयत नंबर 1 से 3 का आप मुतालिया कर सकते हैं। बुजुर्ग इब्राहिम का जवाब, बुजुर्ग इब्राहिम का जब खुदा इब्राहिम के पास गया तो ये वाकया इस बात को जाहिर करता है कि खुदा ने अपनी मौजूदगी को एक मादी शक्ल में जाहिर किया, लेकिन फिर भी ये खुदा की लामहदूदियत नहीं थी। ये सिर्फ एक महदूद ज़ुहार था जिसके जरिए खुदा ने इब्राहिम से बात की और अपनी मर्जी जाहिर की। ये खुदा उनका ज़हूर था। खुदा एक फ्लो है और खुदा अपने जौहर में आज तक अपनी मखलूकियात के ऊपर जाहिर नहीं हुआ, क्योंकि खुदा को आज तक ना किसी नबी ने, ना किसी पैगंबर ने और ना किसी मखलूकियात ने देखा है, क्योंकि खुदा जस्ट एक फ्लो है। खुदा जब भी अपनी मखलूक के ऊपर जाहिर हुआ है या इंसानों के सामने या नबियों के सामने जाहिर हुआ है, तो वो अपने ज़हूर के साथ जाहिर हुआ है, क्योंकि असल जौहर में इंसान क्या मखलूक खुदा को देख नहीं सकते, क्योंकि खुदा एक ऐसी रोशनी में रहता है जिस तक किसी की रसाई मुमकिन नहीं है, क्योंकि खुदा लामहदूद है और इसलिए लामहदूद खुदा के साथ मिलने के लिए लामहदूद होने की जरूरत है। इंसान में और मखलूकात में ये इख्तियार नहीं है कि वो लामहदूद हो सके, बल्कि लामहदूद खुदा महदूद मखलूक से और इंसान से आकर मिल सकता है। हम समझते हैं कि तख्त पर बैठा हुआ खुदा यहोवा खुदा बाप है और हम जिसे बाप कहकर पुकारते हैं, दरअसल वो एन सोफ खुदा का ज़हूर है और वो ज़हूर मेरा और आपका यीशु मसीह है, यानी कि यहोशुआ मसीहा है, क्योंकि यहोशुआ मसीहा यानी कि यीशु मसीह का बदन आसमानी बदन है। और मैं आपको एक राज की बात बताता चलूं कि तख्त पर बैठा हुआ बाप दरअसल यीशु मसीह खुद है, क्योंकि वो आसमानी बदन है और इसलिए जमीन पर जो आदम बागे अदन में रखा गया, जिसको बनाया गया, वो आसमानी आदम की सूरत पर बनाया गया और आसमानी आदम यीशु मसीह है। आए हम आगे बढ़ते हैं। इकलौता क्या है? हम समझते हैं कि इकलौता खुदा के बेटे की बात हो रही है। दरअसल इकलौते का मतलब है कि शिकायना, और शिकायना का मतलब है कि बदन, यानी कि खुदा का जलाल वाहिद अकेला है, इस जैसा किसी का जलाल नहीं है, इसलिए उसको शिकायना और इकलौता कहा गया है। तख्त पर बैठा हुआ यहोवा खुदा दरअसल खुद यहोशुआ मसीहा यानी कि यीशु मसीह है। एनसोफ खुदा ने अपने आप को अपनी मखलूक के सामने जाहिर करने के लिए अपना यहोवा नाम मुतारफ करवाया और यीशु मसीह खुद यहोवा है। कबाइल बयान करते हैं कि क्योंकि खुदा रूह है और रूह को तख्त पर बैठने के लिए जिस्म की जरूरत है और इसका ज़हूर खुदा के सफारोत में एक की शक्ल में होता है, यानी खुदा की लामहदूद हकीकत सफारोत में मुख्तसर होकर जाहिर होती है और उसकी हकीकत को मखलूक के समझ के मुताबिक महदूद कर लिया जाता है। मसीह यीशु का ज़हूर, मसीह यीशु का जिस्मानी तौर पर दुनिया में आना एक अहम नुक्ता है, जहां खुदा की लामहदूदियत को महदूद किया गया है और मसीह के ज़हूर में यह सवाल उठाया गया है कि क्या वो लामहदूद खुदा थे या महदूद इंसान।
तो मसीह का महदूद और लामहदूद होना मसीह के हवाले से बाइबल में एक अहम तालीम है कि वो लामहदूद खुदा मसीह की सूरत में महदूद होकर आया, और मसीह जो है वो मुजस्सम कलाम है, वो यहोवा का तजस्सुम है। बाइबल में कहा गया है कि खुदा का इकलौता जिस्म बन गया और हमारे दरमियान सकूनत इख्तियार की। इसके लिए आप यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब और उसके आयत नंबर 14 का मुतालिया कर सकते हैं कि इकलौता का मतलब है कि शकाइना। इसका मतलब है कि मसीह जो कि खुदा का इकलौता लामहदूद हकीकत है, उसने इंसान की सूरत इख्तियार की और उसके जरिया खुदा की लामहदूदियत का एक महदूद ज़हूर किया। मसीह की इंसानियत में आने का मकसद इंसानों के लिए नजात की राह दिखाना था, और उसमें खुदा की लामहदूद मोहब्बत, हिकमत, ताकत को जाहिर किया गया है। लेकिन वो फिर भी खुदावन की लामहदूदियत का हिस्सा ही रहे। कबाइल बयान करते हैं कि खुदा की लामहदूदियत हमेशा एक पशीदा हकीकत होती है जो सफरोत के जरिया जाहिर होती है। मसीह का आना एक अहम ज़हूर था जिसमें खुदा के सफरोत की एक खास शक्ल इंसानी जिस्म में जाहिर हुई, और एनसोफ लामहदूद खुदा का ये महदूद ज़हूर इंसानों के लिए खुदा की मोहब्बत और ताकत को समझाए जाने के काबिल बनाता है। महदूद और लामहदूद का ताल्लुक कबाइल और मसीहत में ये तस्वर मुश्तरका है कि खुदा की लामहदूदियत हर वक्त मौजूद है, लेकिन इसकी हकीकत महदूद तरीकों से जाहिर होती है ताकि इंसानों के लिए काबिल फहम हो। खुदा अपनी लामहदूद हकीकत में मुकम्मल तौर पर मौजूद रहता है, लेकिन उसका ज़हूर उसके सफरोत या महदूद सूरतों में होता है, जैसे अंबिया के साथ, और उसका राब्ता या मसीह का ज़हूर नताइज जब खुदा ने मूसा या बुजुर्ग इब्राहिम को दिखाई दिया तो वो महदूद तौर पर जाहिर हुए, क्योंकि इंसान उसकी लामहदूदियत को बरास्त बर्दाश्त नहीं कर सकता। मसीह यस्सु का आना भी इस बात की एक मिसाल है कि लामहदूद खुदा अपनी हकीकत को इंसानों के लिए एक महदूद तरीके से जाहिर करता है ताकि वो उसके पैगामात को समझ सके और नजात हासिल कर सके। ये सब हकीकतें इस बात को जाहिर करती हैं कि खुदा की लामहदूदियत हर वक्त मौजूद है, लेकिन उसका ज़हूर इंसानी समझ और ताल्लुक के मुताबिक महदूद हो जाता है ताकि इंसान उसे दरियाफ्त कर सके और उसके साथ एक गहरा रूहानी ताल्लुक कायम कर सके। जी मेरे अजीजों, खुदा मुझे और आप सबको अपने कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत दे। जिंदगी रही तो फिर कभी खुदा की जिंदा आवाज को लेकर, खुदा के कलाम को लेकर, खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा की पाक रूह की हदायत से आप तमाम तर सुनने वाली बहनों के और भाइयों की खिदमत में हाजिर होंगे। बारूक हाशिम।